नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बैंकिंग के डिजिटल चैनल्स क्या होते हैं, उन डिजिटल चैनल्स को किस तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो ये जानना चाह रहे हैं कि बैंकिंग के अंदर डिजिटल चैनल होते क्या हैं और उन डिजिटल चैनल्स को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है। तो आज के इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे कि बैंकिंग के डिजिटल चैनल होते कौन से हैं, उन डिजिटल चैनल्स को इस्तेमाल किस तरह करते हैं और उन डिजिटल चैनल से किस तरह आप अपनी प्रॉब्लम्स को कॉप कर सकते हैं, किस तरह अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और किस तरह डिजिटल चैनल्स को यूज़ करते हुए आप जो है वो अपनी ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डिजिटल चैनल का बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर क्या इन्फ्लुएंस है और कस्टमर्स की लाइफ के ऊपर क्या इसका इन्फ्लुएंस है। तो सबसे पहले हम डिजिटल चैनल की बात करें तो डिजिटल चैनल्स वो चैनल होते हैं जिसमें फ़िज़िकली आप ब्रांच में जाए बगैर कोई भी ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि उसके अंदर डेबिट कार्ड है, उसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग है, एसएमएस बैंकिंग है, व्हाट्सएप बैंकिंग है या कोई भी इस तरह का चैनल है। तो अगर हम डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि पहले हमने इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया कि इससे कस्टमर्स का टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड की। डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जो होता है वो आपका डिजिटल चैनल में किस तरह रोल प्ले करता है कि इस डिजिटल चैनल से आप अपनी ट्रांजैक्शन को किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हो, किस तरह आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से घर बैठे आप ई कॉमर्स की फ़ैसिलिटी अवेल कर सकते हो। वो ई कॉमर्स की फ़ैसिलिटी होती क्या है और किस तरह आप वो ई कॉमर्स की फ़ैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, चाहे वो वीज़ा का कार्ड है, चाहे वो मास्टर का कार्ड है, तो उस कार्ड पे आप ई कॉमर्स की फ़ैसिलिटी को एक्टिव करवाते हैं। बहुत सारी बैंक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव होती है, लेकिन कुछ बैंक्स के ऊपर आपको उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके इसको एक्टिवेट करवाना पड़ता है। तो जैसे ही ई कॉमर्स की फ़ैसिलिटी आप एक्टिव करवा लेते हैं तो उसके बाद आपका जो डेबिट कार्ड है या आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके कार्ड का नंबर जो कि कार्ड के फ्रंट साइड पे होता है, उसके अलावा उसके नीचे उसकी एक्सपायरी डेट होती है कार्ड की और कार्ड के बैक साइड पे 3 डिजिट का CVV कोड होता है। तो इन 3 चीज़ों की मदद से आप ई कॉमर्स की फ़ैसिलिटी को अवेल कर सकते हो, जिसमें आप बहुत सारी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हो, चाहे वो विद इन पाकिस्तान है इंटरनेशनली है। तो विद इन अ सेकेंड जो कि रियल टाइम में आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपकी जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से निकल के मर्चेंट की तरफ चली जाएगी। वो मर्चेंट क्या होता है, जिस तरह आप फिज़िकली किसी भी आउटलेट के ऊपर जाते हो तो कार्ड को स्वैप करवाते हो तो दिस इज़ कॉल्ड वन मर्चेंट। इसी तरह ही वेबसाइट के ऊपर एक मर्चेंट होता है। तो जब आप ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हो तो उसमें अगर हम मास्टर कार्ड की बात करें या वीज़ा कार्ड की बात करें तो जिस तरह स्कीमिंग के बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस बढ़ गए हैं, लोग बहुत ज़्यादा स्केयर हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से। तो इस वजह से जो वीज़ा या मास्टर कार्ड है उन्होंने उसको वीज़ा या मास्टर से सिक्योर कर दिया। यानी कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे ही आप डिटेल उसके अंदर जो एग्जीक्यूट करेंगे, डिटेल उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो आपको एक OTP आएगा, वन टाइम पिन आएगा आपके मोबाइल नंबर या आपके रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर। वो आप दर्ज करेंगे तो ट्रांजैक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द रियली ईज़ थिंग कि आप घर बैठे हुए ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हो अराउंड द ग्लोब। पूरी दुनिया से किसी भी मुल्क से आप अपने घर बैठे चीज़ परचेज़ कर सकते हो और उसकी पेमेंट आप रियल टाइम में कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड मेजर डिजिटल चैनल है वो है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग जब नहीं होती थी तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां होती थी। वो परेशानियां की थी, या तो उन्हें ATM मशीन में जाके बैलेंस चेक करना पड़ता था, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी पड़ती थी, या वो फिज़िकली ब्रांच के अंदर जाते थे। तो अब चेक का कॉन्सेप्ट तो बहुत कम हो गया है डिजिटलाइज चैनल आने की वजह से, स्पेशली इंटरनेट बैंकिंग के आने की वजह से। बिकॉज इंटरनेट बैंकिंग में आप घर बैठे ही कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप अपने अकाउंट से किसी भी अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी रियल टाइम के अंदर। उसके अलावा ई कॉमर्स के अंदर अदर डिफरेंट जो इंटरनेट बैंकिंग है उसके अंदर अदर डिफरेंट फैसिलिटी है, जिसमें आप घर बैठे अपनी यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हो, बच्चों की फीसेस को पे कर सकते हो, या उसके अलावा डोनेशन कर सकते हो। अभी जो इसके अंदर लेटेस्ट इनोवेशन आई है, जो लेटेस्ट इसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है
वो उसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे हैं, वो है QR कोड। तो QR कोड जो होता है वो भी एक तरह की डिजिटलाइज पेमेंट होती है, यानी कि किसी भी आप फिज़िकली पर्सनस के पास जा रहे हो और मर्चेंट के पास जा रहे हो और वहाँ पे आप QR कोड के थ्रू स्कैन करके पेमेंट को दे रहे हो। तो ये भी डिजिटल चैनल की एक बहुत इम्पोर्टेंट पेशरफ्त है इसके अंदर, डिजिटल चैनल के अंदर या डिजिटल बैंकिंग के अंदर। उसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग की अगर हम बात करें तो इंटरनेट बैंकिंग की ईज़ बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा SMS बैंकिंग के प्लेटफॉर्म भी, कुछ बैंकों ने तो SMS बैंकिंग को ख़त्म कर दिया, बट कुछ बैंक्स अभी भी SMS बैंकिंग ऑफ़र कर रहे हैं। उस SMS बैंकिंग को यूज़ करते हुए आप ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बैंक्स ने व्हाट्सएप बैंकिंग भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। व्हाट्सएप बैंकिंग से भी कुछ हद तक ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हो या ट्रांजैक्शन आप इंक्वायर कर सकते हो। ये तो थी नाजरीन आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन कि डिजिटल चैनल को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं या उसके बेनिफिट कैसे होते हैं। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं तो उसमें डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो उस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन किस तरह से होता है, उस डिस्प्यूट को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम डेबिट कार्ड की बात कर रहे थे कि डेबिट कार्ड से ई-कॉमर्स की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है। समटाइम ये होता है कि आपके अकाउंट से अमाउंट कट जाती है लेकिन मर्चेंट उसको डिनाई करता है, या समटाइम ये होता है कि आपने मर्चेंट को पेमेंट कर दी लेकिन मर्चेंट ने आपको वो चीज़ ही पसंद नहीं आई या वो चीज़ मर्चेंट डिलीवर नहीं कर सका और उसने अमाउंट आपको रिवर्ट कर दी। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आपका फर्दर स्टेप क्या होना चाहिए, इसके लिए आपकी बैंक्स के अंदर, आपकी ब्रांचेस के अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट फॉर्म होता है जिसको DSF फॉर्म कहा जाता है। तो इस फॉर्म को आप फिल करके देते हैं अपनी ब्रांच के अंदर, तो उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सेटल हो जाती है। या अगर कोई पर्सन जो है वो आपको अमाउंट रिटर्न करता है या कोई मर्चेंट आपको अमाउंट रिटर्न करता है, आपने ऑनलाइन ई-कॉमर्स की चीज़ें बाहर की, तो उसमें RN नंबर होता है जिसको रिटर्न नंबर कहते हैं। वो रिटर्न नंबर लेके आपने अपनी ब्रांच में जाना होता है, वहाँ पे आपने डिस्प्यूट सेटलमेंट फॉर्म फिल करना होता है, तो उसके बाद फिर आपकी अमाउंट वो सेटल हो जाती है। अब इंटरनेट बैंकिंग की हम बात करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन भी डिस्प्यूट हो जाती है। जैसे कि फ़ंड ट्रांसफ़र है, फ़ंड ट्रांसफ़र आपके अकाउंट से तो चला गया लेकिन बेनिफिशरी वो पर्सन होता है जिसको अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो अमाउंट आपके अकाउंट से तो निकल गई बट बेनिफिशरी तक वो अमाउंट नहीं पहुंची। तो ऐसी सूरत में भी आप कंप्लेन दर्ज करवाते हैं तो उसके बाद डिस्प्यूट आपकी अमाउंट जो है सेटल हो जाती है। इसमें मेजर जो एक रोल प्ले होता है प्लेटफॉर्म का वो है वन लिंक। अगर हम अदर बैंक की बात करें जिसको इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र कहा जाता है, उस ट्रांसफ़र की अगर बात करें तो उसमें वन लिंक का प्लेटफॉर्म बैंक्स यूज़ करते हुए अमाउंट को एक चैनल से दूसरे चैनल तक पहुंचाती हैं। तो वन लिंक के प्लेटफॉर्म में अगर कोई मसला आ जाए तो ट्रांजैक्शन समटाइम आपकी डिस्प्यूट हो जाती है, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं होती। आप डिस्प्यूट रेज़ करते हो उस बैंक की तरफ, उस सेंडर बैंक की तरफ जहाँ से अमाउंट आपने सेंड की होती है, तो उसके बाद अमाउंट सेटल हो जाती है। सेम गोज़ टुवर्ड द बिल पेमेंट है। बिल पेमेंट में भी ऐसा ही होता है कि अमाउंट आपके अकाउंट से कट गई लेकिन अगले जो कंपनी है वो वहाँ तक नहीं पहुँची, तो इस सूरत में भी आप डिस्प्यूट रेज़ करते हो सेंडर बैंक की तरफ, तो वो आगे उसको सेटल करवा जाता है। सेम गोज़ टुवर्ड QR कोड है, सेम गोज़ टुवर्ड अदर डिफरेंट ट्रांजैक्शन या चैनल है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि बैंक के डिजिटल चैनल्स कौन कौन से होते हैं, उन डिजिटल चैनल्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं और इन डिजिटल चैनल में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कॉप किस तरह कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव सेशन, ट्यूटोरियल, ट्रेनिंग, इंटरव्यू स्किल्स या डिफरेंट अदर स्किल्स लेके आएँ ताकि आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो वीडियोस दूसरे लोगों के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट गेन कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।